हे एवरीवन, कैसे आप लोगों को? तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस मारूफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट के इवेंट्स के बारे में। देखो यार, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बताया, रिएक्ट इवेंट जो होता है ये बाकी इवेंट से थोड़ा सा अलग होता है। मतलब बाकी इवेंट मतलब वही जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स उससे थोड़ा अलग होता है। अलग क्या है? क्या लॉजिक या फिर कुछ अलग लॉजिक वगैरह अलग है? नहीं, लॉजिक वगैरह कुछ अलग नहीं है, बस लिखने में थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले भी कि जावास्क्रिप्ट मोस्टली जब भी चाहे वो मतलब हर एक चीज़ मोस्टली जो भी चीज़ आपका नेमिंग के पर्पस में वो कैमल केस फॉलो किया जाता है। सो यहाँ पे भी वही चीज़ फॉलो किया जाएगा। नॉर्मली क्या होता था, मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जस्ट इफ़ यू गाइज न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अब आ जाते हैं रिएक्ट इवेंट्स के बारे में। जस्ट लाइक HTML DOM इवेंट्स, रिएक्ट कैन परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन यूजर इवेंट्स। ओके, रिएक्ट हैज सेम इवेंट्स लाइक HTML, whatever it is, click, mouse over, change, etc. Okay, अब एडिंग इवेंट्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं? रिएक्ट इवेंट्स आर रिटन इन कैमल के सिंटेक्स, जैसे कि मैंने बताया। मान लो मैं प्रीवियसली क्या होता था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन। ओके, मैंने बटन दिया, ठीक है। सो बटन क्लिक मी। ओके, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो नॉर्मली क्या होता था, हम जब भी ये चीज़ लिखते थे तो क्या होता था, हम जो ऑन क्लिक फंक्शन ऑन क्लिक इवेंट यूज करते थे। मान लो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, ऑन क्लिक। ओके, सॉरी, ऑन क्लिक मैंने यूज किया है, ऑन क्लिक, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता था, ये यहाँ पे जब हम रिएक्ट में यूज कर रहे हैं, ये जो सी है कैपिटल में आ रहा है, इसी को अपन बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। बट इन जावास्क्रिप्ट व्हाट वी यूजुअली डू इन HTML जावास्क्रिप्ट में, वहाँ पे मैं ये जो ऑन क्लिक का सी ये स्मॉल में आ जाता था, बस यही डिफरेंस है। ओके, बाकी लॉजिक वगैरह आपका सारा का सारा कुछ सेम है। वन मोर थिंग आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि रिएक्ट में आप कह सकते हो कि जो रिएक्ट में आप सारा जितना, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में आप हर तरह का इवेंट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं कहा जाता है। रिएक्ट इवेंट को सिंथेटिक इवेंट कहा जाता है। कैसे? कहने का मतलब है कि इसमें इन रिएक्ट सिर्फ आप इनलाइन इवेंट परफॉर्म कर सकते हो, लाइक ऐड इवेंट लिस्नर या फिर कह सकते हो इवेंट प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सब आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज रिएक्ट इज ए डिक्लेरेटिव व्हिच मीन्स वी कांट कम्युनिकेट और परफॉर्म DOM मैनिपुलेशन डायरेक्टली विथ रिएक्ट DOM। ओके, रियल DOM के साथ हम डायरेक्टली इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। होप ये चीज आपको समझ में आई है। एक काम करता हूँ मैं, इस चीज को मैं आपको एक नोट देने का प्रबंध करता हूँ। अभी तक मैंने हम क्या बात कर चुके हैं, जो रिएक्ट का जो इवेंट्स है, इवेंट्स इन रिएक्ट, ठीक है। हम सबसे पहले आज की स्क्रीन पे आ जाते हैं। आज का डेट है 28 ऑफ जैन 26। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे रिएक्ट इवेंट के बारे में, रिएक्ट इवेंट्स। ओके, रिएक्ट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब रिएक्ट इवेंट्स है क्या? द रिएक्ट इज इवेंट इज नथिंग बट आपको जो इवेंट नॉर्मल इवेंट होता है, आप HTML DOM या फिर JS के थ्रू जो यूज करते हो, बस इससे थोड़ा डिफरेंस है कि इट शुड बी रिटन इन कैमल केस। इट शुड बी रिटन in camel case. Okay, camel case. Also, react events is synthetic event. React events are or is कह सकते हो, are synthetic event। कहने का क्या मतलब है भैया? कहने का ये मतलब है कि जो रिएक्ट में आप केवल इनलाइन only inline event can be performed, event can be performed। ओके, परफॉर्म्ड, समझ में आया? अब यहाँ पे और एक चीज के बारे में बात करते हैं। ये हो गया है रिएक्ट के इवेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे वी कांट परफॉर्म लाइक एड लिस्नर, ठीक है। वी कांट use add event listener and add event listeners, ठीक है, listeners और any other event properties ओके, event properties, ठीक है, properties। समझ में आ गया? ग्रेट। अब ये क्यों होता है भैया? ऐसा इसलिए कि बिकॉज रिएक्ट जो क्या होता है, रिएक्ट इज बिकॉज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है।
because React is a declarative. React is declarative. React is declarative, which means इसका ये मतलब है we can't communicate or perform DOM manipulation. Okay, DOM manipulation. We can't perform manipulation directly with real DOM. ठीक है, रियल DOM. होप ये चीज़ आपको अब समझ में आया है. हम क्या बात करते हैं, एक मैं इस चीज़ को रिपीट कर देना चाहता हूँ. रिएक्ट इज ए सिंथेटिक इवेंट. व्हाई इट इज लाइक सिंथेटिक इवेंट इन द सेंस कि आप इन रिएक्ट ओनली inline event can be performed, like even if add event listener or any other event properties can't be performed. And because जो react होता है ये declarative होता है, which means we can't communicate or perform DOM manipulation directly with real DOM. We have to react में जो virtual DOM होता है पहले उसके साथ, then it goes to the real DOM. Okay, so उसके बारे में अपन जब भी virtual DOM के बारे में बात करेंगे, जब पढ़ाई करेंगे उसके बारे में हम बात करूंगा. ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया है. अब मैं यहाँ पे सीधा अपने एडिटर पे चलता हूँ एंड वहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. ठीक है, एग्जांपल क्या दूंगा मैं यहाँ पे, मान लो मैं सिंपली क्या करूंगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं जाऊंगा सीधा अपने कोड एडिटर पे. मैं आ गया हूँ. ठीक है, आ गया हूँ. अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे एक फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा. सबसे पहले तो एक जो भी चीज़ है अभी के लिए फ़िलहाल इसे, अच्छा मैं सीधा जाता हूँ app.js में, या फिर मैं कर सकता हूँ सीधा डेमो. मैंने डेमो एक क्रिएट किया था, राइट, या डेमो में जाता हूँ. ठीक है, सो अभी के लिए मैं डेमो में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं सारा का सारा चीज़ जो भी अपना चीज़ें परफॉर्म करूँगा. मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डेमो में मैं यहाँ पे करूँगा और सो मैंने ले लिया है एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे. ओके, फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड देन इसका जो एग्जांपल है उसे अपन पढ़ेंगे. हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू ही हम ये जो इवेंट्स उसे परफॉर्म करना चाहेंगे. सो मैं करता हूँ फंक्शन एंड सो टेक्स्ट. ओके, मैं सो टेक्स्ट एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया है. इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान लो कंस्ट एंड सो. ठीक है, मैंने कंस्ट ले लिया है. इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद मैं जैसे इसे क्लिक करूँगा सो एक अलर्ट दे देना. क्या अलर्ट में क्या मैसेज डालना है आपको, अलर्ट में मैसेज डालना है थैंक यू. ओके, थैंक यू आपको डाल देना है. जैसे आप थैंक यू इतना मैसेज आपको आ जाएगा. ये कब आएगा यहाँ पे मैं आप डिस्क्राइब करता हूँ. मैं यहाँ पे एक बटन डालता हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ पे बटन डाल दिया. मैं क्लिक मी. ओके, क्लिक मी टू शो. ओके, सो मैंने क्लिक मी टू शो एक बटन बना दिया है एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ऑन क्लिक लगाऊंगा. ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट मैं लगाऊंगा. बटन मैंने दे दिया है एंड देन ऑन क्लिक मैंने ऑन क्लिक डाला है. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन को जो मैंने अभी बताया क्रिएट किया था, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सो टेस्ट. ठीक है, सो टेस्ट इतना कर दिया है एंड याद रखता मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे आपको एज ए फंक्शन कॉल नहीं करना, बस फंक्शन को एज ए आप कह सकते हो या आपको यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कर देता हूँ सीधा शो को कॉल करूँगा. ठीक है, इतना कर दिया है हमने. इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इतना कर दिया है, राइट. सो इतना करते ही ओके, सो टेस्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज. सो उसके लिए अब क्या करेंगे, फंक्शन ये हो गया है. एक काम करता हूँ सॉरी मैंने वेट यहाँ पे मैंने डबल यूज किया है. ठीक है, सो मैं इसे ऐसे हटाऊँगा एंड इस चीज़ को हटा दूँगा. ठीक है, मैं सेव करता हूँ अब. ओके, एंड इसे ओपन करते हैं हम, ओपन सर्वर को स्टार्ट करते हैं या फिर कह सकते हो इसे
जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, सो मैं ओपन विथ इंटीग्रेटेड, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अगेन सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको, अगर भीड़ के थ्रू ओपन कर रहे हो तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको करना है npm रन dev। जैसे आप npm रन dev करोगे ये चीज़ रन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस वाला जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं अभी के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एंड अभी जो भी चीज़ है ना, ये सारा का सारा चीज़ को अभी हटा दूंगा। ठीक है, मैंने हटा दिया। अब मैं सेव करता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं चाइल्ड को इंपोर्ट कर, डेमो को इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, मैं करता हूँ डेमो। ठीक है, डेमो। ओके, मैंने डेमो को इंपोर्ट किया है। ओके ग्रेट, मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे, अब आप लोग देखते जाना अब ये चीज़ क्या हो रहा है। मैं सिंपल यहाँ पे डेमो को इंपोर्ट भी करूँगा, इंपोर्ट डेमो। ओके, इंपोर्ट डेमो, मैंने इंपोर्ट डेमो किया है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है हाई आई एम पेरेंट कंपोनेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। सेव करता हूँ, मैं क्लिक मी टू शो, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट शो हो रहेगा, थैंक यू का से हो रहा है। सो दिस इज हाउ द इवेंट इज वर्किंग इन रिएक्ट। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ के मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि रिएक्ट का जो इवेंट्स है, आपको अभी तक आपने जो देखा है, इसी तरह आप फ्यूचर में भी जो भी इवेंट आप इसे यूज कर सकते हो। अब इसमें आप आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, पासिंग एन आर्गुमेंट। टू पास एन आर्गुमेंट टू एन इवेंट हैंडलर यूज एरो फंक्शन। वो कैसे होता है भैया, उसका भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं डेमो पे चलता हूँ। मैंने डेमो पे गया, अच्छा एक काम करता हूँ, इस सन पे क्या आ रहा है, इसे मैं करता हूँ अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया, एंड डेमो में मैं जाता हूँ, क्योंकि वो जब रेड दिखता है थोड़ा अजीब दिखता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास करूँगा। आर्गूमेंट मान लो ए सेम फंक्शन में मैं एक आर्गूमेंट ए मैंने पास कर दिया है। ठीक है, ए मैंने जैसे पास किया है, अब मैं क्या करूँगा, अलर्ट क्या दे दूँगा, यहाँ सेम ए को मैंने अलर्ट देना है। ठीक है, सेम ए को अलर्ट देना है। ओके, इतना करने के बाद अब मैं जैसे बटन क्लिक होगा, ठीक है, बटन जैसे क्लिक होगा तो आपको क्या कर देना है, जैसे ऑन क्लिक मैंने क्लिक किया है, इसमें ऑन क्लिक में करने के बाद हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज एन इवेंट शो मैं यहाँ पे करूँगा। ओके, अब शो को मैं कॉल करूँगा। शो को कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं जो टेस्ट शो कराना चाहता हूँ उसे मैं दे दूँगा। मैं करूँगा थैंक यू अगेन, थैंक यू अगेन। ओके, थैंक यू अगेन। इसी तरह आप मैंने सेव किया, यहाँ पे क्लिक मी टू शो। ठीक है, आपको बोलोगे भैया आप वही सेम चीज़ हो रहा है, मैं सिर्फ क्लिक मी यूज करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्लिक मी यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आप लोग देखना एक शो होगा थैंक यू अगेन। ओके, दिस इज हाउ यू कैन पास आर्गुमेंट इन रिएक्ट इवेंट ऑल्सो। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। Event handlers have access to the React event that trigger the function. Okay, हम यहाँ पे एक एग्जांपल यूज करेंगे एरो फंक्शन के थ्रू, जहाँ पे सेंडिंग द इवेंट ऑब्जेक्ट मैनुअली, उसका मैं एक जीता जागता आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं जाऊँगा, अभी यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने और एक यहाँ पे ले लूँगा ए कॉमा बी, एंड इसमें यहाँ पे मैं अलर्ट क्या दूंगा, मैं अलर्ट दूंगा बी का टाइप। ठीक है, बी डॉट टाइप। ओके, मैंने बी डॉट टाइप यूज किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो इवेंट्स है, इवेंट्स जो है, ठीक है, मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इवेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं इवेंट को कॉल करूँगा। मैंने इवेंट डाला है। ओके, इतने करने के बाद थैंक यू अगेन, एंड देन थैंक यू अगेन, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इवेंट, ओके, कॉमा इवेंट मैंने यूज किया। ओके ग्रेट। अब मैं जैसे सेव करूँगा, आपको क्या देखना है, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है, तो आप इसे आराम से इसे बता सकते हो। ठीक है, अगर इस चीज़ को, ओके, मैं यहाँ पे मैंने गलत किया है, ये बी जो होगा ये इसके अंदर होगा। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे ए कॉमा बी मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, अब जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे क्लिक में जैसे यूज करूँगा, ये आपको इवेंट किस तरह का इवेंट वो आपको दिखाएगा,
है क्लिक इवेंट यूज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा इवेंट यूज कर लो तो दूसरा इवेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इवेंट इन रिएक्ट, रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो, रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 3 चीज मैंने किया है। सबसे पहले तो आपको बताया कि कैसे आप रिएक्ट का इवेंट यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने बताया आप कैसे पासिंग एन आर्गूमेंट यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने बताया हाउ यू कैन यूज द रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आगे बढ़ के क्या आपको दिखाने वाला हूँ, आगे बढ़ के मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ रिएक्ट के कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में।